जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना दूसरा सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत प्यारे सत्संग हैं, प्लीज़ ध्यान से सुनिए सब। सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आजकल गुरुजी के ग्रुप्स में ऐसे बहुत सी वीडियोस देखने को मिल रही हैं जिसमें ये कहा जाता है कि जो टेलीपैथी मैसेजेस आते हैं वो सब गलत हैं और ये संगत सब अपने आप से बनाकर बोल रही हैं। गुरुजी ऐसा कभी कुछ नहीं कहते थे। मैं ये नहीं कहती संगत जी कि वो ये गलत बोल रहे हैं, वो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक भी बोल रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने जो अपनी ये एक्सपीरियंस शेयर किया है वो तब के शेयर किया है जब गुरुजी उस टाइम चोले में थे। तो उनको ये सब टेलीपैथी मैसेजेस जो थे वो उनको देने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि संगत खुद ही उनसे मिलती थी और जो उन्होंने ब्लेस करना होता था संगत को वो अपने सामने ही ब्लेस करते थे। आज गुरुजी चोले में नहीं है। जैसे गुरुजी कहते हैं कि मैं ज़रिया बनाना वहाँ, मैं ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँचना वहाँ, लेकिन अपना कोई ना कोई ज़रिया ਤੁਹਾਨੂੰ देना वहाँ। आज उनको अपनी ब्लेसिंग्स जो है संगत को पहुँचाने के लिए किसी न किसी को अपने ज़रिया बनाते हैं और वो उसके थ्रू ही वो अपने मैसेजेस जो हैं, अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं वो अपनी संगत तक पहुँचाते हैं, क्योंकि आज गुरुजी खुद चोले में नहीं है। तो इसलिए मैं आज अपने एक्सपीरियंसेस, आज अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें मुझे जब मैं ये मैसेजेस पढ़ती थी ये तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे ये सब मेरे लिए ही बोले गए हैं। मेरे को इतना अच्छा उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, इतनी ज़्यादा अच्छी वाइब्स मेरे को मिलती थी और गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती थी। तो संगत जी, मैं आपसे एक बार टेलीपैथी मैसेज आता है कि मैं तनु वाइट चोले च तेरे घर च और तेरे ऑफिस च तनु दर्शन देंगा, तनु ब्लेस करांगा, जिसमें मेरे बेटे को भी ये टेलीपैथी मैसेज आया और मुझे भी ये टेलीपैथी मैसेज आया। मैं जहाँ पर रहती हूँ वो मेरा 3rd फ्लोर पे घर है, लेकिन ऊपर जो है, अगर मैं ये सोचती थी कि शायद कोई साधु संत ऐसे होंगे या जो वाइट चोले में जो हमारे घर आएंगे, लेकिन ऊपर कोई गार्ड ऊपर आने नहीं देते इनको। तो मैंने हमेशा बेटे को ये बोलती थी कि जब आप काम पे जाते हो बेटा, आपको कोई अगर ऐसा साधु संत मिले जो वाइट चोले में हो तो यही समझना कि वो गुरुजी ने खुद आके आपको दर्शन दिए, तो आप उनको कभी खाली हाथ मत लौटाना। बोले मम्मी ठीक है। हमने संगत जी, मेरे हस्बैंड ने हमें जैसे घर हमारा गुरुजी ने हमें नया घर हमारे ब्लेस्ड किया, तो उसमें मेरे हस्बैंड ने बोला और बेटे ने कि हम बड़े मंदिर चलते हैं और गुरुजी का शुक्राना करके आएंगे। हम लोग बड़े मंदिर गए। हमने लंगर करने के बाद जब हम ऑफिस से वहाँ से लंगर से बाहर निकले हैं तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक ऑफ़िस के लिए एक बड़ा स्वरूप ले लेते हैं गुरुजी का। मेरा बेटा बोलता है मैं लेके आता हूँ। बेटा वहाँ गए, उन्होंने बोला ऑफ़िस के लिए स्वरूप चाहिए। वो एक छोटा स्वरूप लेकर आए जो गुरुजी के सफ़ेद येलो चोले में था, शिव जी के साथ उनका वो स्वरूप था। तो वो स्वरूप मैंने बोला, हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए ऑफ़िस के लिए। मैंने कहा चलो ये ना हम बेटे, अपने बड़े बेटा, जो मेरा बड़ा बेटा बॉम्बे रहता था, मैंने कहा उसके लिए मैं ये स्वरूप ले लेती हूँ। ये भी शायद गुरुजी ने उसके लिए एक स्वरूप भेजना ही था, इसलिए मुझे वो वाला स्वरूप मिला। तो मैंने कहा मैं लेकर आती हूँ। और स्वरूप मैं गई वहाँ पर स्वरूप लेने। मैंने उनको बोला मुझे ऑफ़िस के लिए स्वरूप चाहिए। बोले आपके ऑफ़िस में स्वरूप नहीं है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने मुझे कार्ड पर लिख कर दिया। मैंने वहाँ विंडो पे जाके बोला कि मुझे एक स्वरूप चाहिए ऑफ़िस के लिए। तो उन्होंने मुझे, मैंने कहा बड़ा स्वरूप देना मुझे। उन्होंने मुझे एक स्वरूप जो था गुरुजी का रोल किया हुआ, उसके ऊपर रबर बैंड लगा हुआ, उन्होंने वो स्वरूप मुझे दिया। मैंने लाके अपना वो गाड़ी में रख दिया। घर आके जब मैंने खोला तो संगत जी वो वाइट चोले में स्वरूप था, जिसमें गुरुजी ने वाइट गले में हार डाला हुआ था फूलों का, और उसमें वाइट चोले में वो स्वरूप था। मैं आप ये बताइए संगत जी, मेरे को मैसेज आता है कि या वो तेनू मैं वाइट चोले च दर्शन देंगा, तेरे ऑफिस ही तेनू ब्लेस करांगा वाइट चोले च। मेरा आप वही आप ये कोई टेलीपैथी मैसेज ये गलत नहीं हुआ ना? जैसा हुआ वैसे ही, जैसा बोला गया वैसे ही हुआ मेरे साथ। बेटे को मैंने बोला कि ये शिवरात्रि वाले दिन ऑफ़िस में लगा लेना, लेकिन उस दिन शिवरात्रि वाले दिन हमारे ऑफ़िस की छुट्टी थी। तो बेटा मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, फ्राइडे की शिवरात्रि, मैंने कहा थर्सडे लगा लो एक दिन पहले, ये भी तो गुरुवार है, गुरुओं का ही दिन होता है। मेरे बेटे ने अपने ऑफ़िस में थर्सडे को मैंने वो स्वरूप को मैंने फ्रेम करवा कर रख लिया हुआ था, और मैंने थर्सडे को बेटा उसको अपने ऑफ़िस में जाके उसने वो स्वरूप लगाया।
लेकिन क्योंकि हमारा मुझसे कोई नीचे उस टाइम उसको टेबल नहीं मिली, ऐसी छोटी टेबल जिस पे वो कोई जोत वगैरह रखता या कुछ ऐसा सामान और गुरुजी से रिलेटेड कुछ रखता। हमारा क्योंकि गत्ते की डिब्बे जैसे होते हैं, कार्टन से, तो वो बनाने का हमारा काम है। उसमें हमारे पास पेपर के रोल्स आते हैं, वो रोल्स एक पड़ा हुआ था। बेटे ने उस रोल के ऊपर ही जाके एक प्लेट रख दी, गुरुजी की वहाँ जोत जलाई। उसके बाद उसको टेलीपैथी मैसेज आता है। संगत जी आप जरा सुनिए, ध्यान दीजिए। उसको टेलीपैथी मैसेज आता है कि अपने ऑफिस दे स्वरूप दे अगे तू जल प्रसाद नहीं रखा, एक जल प्रसाद रख दे। संगत जी ये मतलब ये मैसेज मैं इसको क्या समझूं, आप भी समझे कि हम इस मैसेज को क्या हम कुछ गलत समझें कि वो ऑफिस में मैं उसने जोत रखी लेकिन उसने जल प्रसाद नहीं रखा, और उसको टेलीपैथी मैसेज आता है कि अपने ऑफिस दे स्वरूप दे अगे तू जल प्रसाद नहीं रखा, जल प्रसाद रख दे। बेटा उसी टाइम वहाँ गया, मार्केट गया, एक शॉप पर वो एक गिलास लेकर आया, उसने उसको भर के उसके ऊपर कवर रखा, उसको वहाँ पे वो जल प्रसाद रखा उसने वहाँ पे। और उसके बाद वो येलो वाला जो स्वरूप था वो मैंने अपने बेटे के लिए घर में फ्रेम करा कर रख लिया। अब उसके बाद घर मैंने एक संगत जी आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले अपना एक सत्संग शेयर किया था जिसमें एक डीलर ने हमें मकान से हमें घर से बेघर कर दिया था। उसने हमारा पैसा सारा अपने पास ठग के मतलब रख ही लिया हुआ था। हमें वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग से मुझे वापस मिला, क्योंकि गुरुजी के हमेशा मैसेज आते थे कि मैं तनु जनवरी तेरा नवा कर देना, जनवरी चाबी देनी, अपने नवे घर दी तैयारी जनवरी कर ले। आप बताइए, ये मैसेज भी मेरे को टेलीपैथी मैसेज आते थे और जनवरी में मुझे गुरुजी ने चाबी दी और मैंने अपने घर में जनवरी में शिफ्ट किया। तो उसका मैंने अब घर का मैंने शुक्राना सत्संग करना था अपने घर में, जिस पे टेलीपैथी मैसेज आता था, तेरे घर आवांगा, अपने नए घर दा सत्संग कर, अपने नवे घर दा शुक्राना सत्संग कर, मैं तेरे घर आवांगा, तेरे घर नवा घर तेनू ब्लैस करना है। मैंने उस टाइम मैं ये सोचती थी कि कब सत्संग करूं, कब सत्संग करूं। अभी कुछ डेट फाइनल नहीं कर पा रही थी क्योंकि घर में अभी कुछ काम पेंडिंग चल रहे थे। सोचा ये काम कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं सत्संग कराऊंगी गुरुजी का। मेनवाइल मेरे बेटे का बड़ा बेटा मेरा बॉम्बे में है, उसका मैसेज आता है कि मम्मी हम ना होली पर छुट्टियों में हम घर आ रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तभी मैंने ये बात है संगत जी ऑलमोस्ट होली से एक महीना पहले 24-25 फरवरी की मैंने कहा चलो होली पे बच्चे घर आते हैं तो मैं होली पर ही सत्संग कराती हूँ। छोटी होली वाले दिन मैंने सत्संग का डेट फाइनल करी। मेरी अपनी सिस्टर को मैंने जनकपुरी, जिसके घर में मैं रहती थी, जब मेरे घर की प्रॉब्लम चल रही थी 2 महीने, उसने मुझे अपने घर में जो गुरुजी का उसने घर बनाया हुआ है उसके पास उसकी सत्संग जो संगत है, मैंने उसको बोला कि आप अपनी संगत को सबको बोल देना कि वो छोटी होली वाले दिन अपना कोई और सत्संग फाइनल ना करें या कहीं जाने का, मैं अपने घर में सत्संग करूँगी क्योंकि बच्चे घर आ रहे हैं। मैंने उसी टाइम मतलब मैंने ये फ़ाइनल कर लिया था क्योंकि बेटे को मेरे बेटे को मैसेज आता था टेलीपैथी मैसेज कि मैनू मटर पनीर दी सब्जी खुआई चटनी दे नाल, मैनू मटर पनीर दा भोग लगावी। मैंने उस टाइम ये जो था जब मैंने अपना सत्संग की डेट मैंने फ़ाइनल करी, उस टाइम तक ऐसा कोई मैसेज टेलीपैथी मैसेज ऐसा नहीं आता था, लेकिन मैंने ये फ़ाइनल किया कि चलो मैं, सिस्टर ने मुझे बोला कि होली है और सबको जल्दी भी रहेगी तो तुम कुछ हैवी मत करना। मैंने कहा चलो नहीं, कुछ छोले कुलचे और साथ में दही भल्ला, और क्योंकि होली है तो गुजिया और साथ में बर्फ़ी का या रसगुल्ले का मैं भोग लगाऊंगी। चलो मैंने अपने 3 से 5 की डेट फाइनल कर दी होली पर, छोटी होली वाले दिन। और उसके बाद खाने का लंगर का जो था मेन्यू था वो बार बार चेंज होता जा रहा था, कभी पूरी छोले, कभी कुलचे छोले, कभी कुछ ऐसे। फाइनल क्या हुआ, मटर पनीर और चटनी और दही भल्ले पूरी के साथ। जो गुरुजी चाहते थे, जो गुरुजी का आदेश था कि मैं मटर पनीर और चटनी ही उसका मेनू भोग लगाई, वो फाइनल हुआ। उसका मैंने अपने घर में उसी का मैंने सत्संग में उसी का ही भोग लगाया। गुरुजी का मैसेज आया क्योंकि, और उसके बाद जो मैंने रात को जो, क्योंकि संगत तो मैंने कहा 7 बजे तक चली जाएंगी और उसके बाद जो हम घर के हम 8-10 लोग रह जाएंगे जिसमें मेरी सिस्टर्स होंगी और कुछ और 1-2 रिलेटिव्स और होंगे, तो मैंने कहा मैं ना कड़ी चावल बना लूँगी रात को कड़ी चावल का भोग लगाऊंगी गुरुजी को। संगत जी आप विश्वास करेंगे, मेरे सत्संग से 3-4 दिन पहले मेरे को टेलीपैथी मैसेज आता है, मैं तेरे घर आ रहे हैं कड़ी चावल खान, मैं कड़ी चावल खाना आ रहे हैं। संगत जी आप मुझे ये बताएंगे कि ये मैसेज जो है टेलीपैथी मैसेज जो हैं इनको आप क्या बोलेंगे। चलिए वो भी हो गया।
उसके बाद टेलीपैथी मैसेज आता है कि फुला दा इंतज़ाम कर ले, मैं तेरे घर आ रहा, फुला दा इंतज़ाम कर ले। क्योंकि मैंने छोटी होली वाले दिन सत्संग रखना था और मैंने गुरुजी के साथ फूलों की होली खेलनी थी। मैंने 1200 रुपये के फूल ख़रीदे और रंग तो क्योंकि रंग नहीं लगाना था, थोड़ा थोड़ा गुलाल का टीका, लेकिन होली किसके साथ खेलनी थी? फूलों की। इसलिए गुरुजी के टेलीपैथी मैसेज आते थे कि फूलों का इंतज़ाम कर ले, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। संगत जी, हमने इतनी बढ़िया होली खेली फूलों के साथ। आज भी मेरे फूल कुछ बचे हुए हैं जो ख़त्म नहीं हुए थे। उस दिन इतने ज़्यादा हम लोगों ने फूलों की होली खेलने के बाद भी बच गए। संगत जी, मैं ये सब इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि जैसे मतलब वीडियोज़ आती हैं और वीडियोज़ में बोलते हैं कि ऐसा गुरुजी ऐसा कुछ नहीं कहते थे, और ये जो है ये संगत है, ये सब अपने पास से ही बना के बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन वही है, क्योंकि गुरुजी को उस टाइम वो सब बातें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। गुरुजी अपनी संगत को जो उन्होंने कहना होता था वो मैसेज नहीं देते थे, तो सामने ही बोलते थे। अब और इसके बाद आपको मैं एक और बताती हूँ। जो मेरा बेटा जो स्कूटी लेकर जाता है, तो जब मतलब मैं बहुत घबराती थी, क्योंकि मैंने उसको, जब मैं फ़रीदाबाद में रहती थी, आपको मेरा सत्संग याद होगा जो मैंने अपना फ़रीदाबाद से दिल्ली का सफ़र जो मेरा गुरुजी ने मेरे साथ किया था, वो मैंने आपको बताया था। तो फ़रीदाबाद में उसको ज़्यादा स्कूटी नहीं मैं चलाने देती थी। थोड़ा बहुत घर का छोटे मोटे काम वो स्कूटी पे कर लेता था, क्योंकि उसको गाड़ी वगैरह चलाने के लिए उसको मना किया गया हुआ था। यहाँ पर आया तो वो अपने ऑफ़िस जाता था, स्कूटी पे जाता था, और घर के कोई भी काम हो या ऑफ़िस भी जाना हो तो वो अपना स्कूटी पे जाता था। मैं बहुत घबराती थी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मेरे बेटे की आप रक्षा करना, वो जाता है, मैं उसको मना नहीं कर पाती क्योंकि मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन आप उसको ब्लेस करना। गुरुजी का मैसेज आता है, गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज, अपने बेटे की चिंता छड़ दे, मैं उन्होंने ब्लेस किया, मैं उहदे नाल हाँ, मैं उहदा हाथ फड़िया हुआ है। संगत जी, जब मेरा बेटा कहता है मम्मी मैं जब स्कूटी चलाता हूँ ना, तो कहता है मेरे आसपास जितनी गाड़ियाँ होती हैं ना, किसी के ऊपर गुरुजी का स्टिकर लगा होता है, किसी के ऊपर महादेव जी का। संगत जी, गुरुजी ने इतनी अच्छी तरह मेरे बेटे का हाथ पकड़ा हुआ है, इतनी अच्छी तरह उसको संभाला हुआ है कि मैंने उसकी बिल्कुल चिंता छोड़ दी है। मुझे ऑलमोस्ट रोज़ ही टेलीपैथी मैसेज आता है कि मैं तेरे बच्चे दे नाल हाँ, अपने बच्चे की चिंता छड़ दे, मैं उसका हाथ फड़िया, उसकी टेंशन ना ले। संगत जी, बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं गुरुजी का उतना ही कम है। गुरुजी ने मुझे मेरा नया घर बोला, मेरे को नया घर दिया। गुरुजी ने कहा मैं तेनों सफ़ेद चोले दर्शन देंगा, तेरे घर नूं और तेरे ऑफिस नूं ब्लेस करांगा। मेरे घर भी आए सफ़ेद चोले में, और उसके बाद वो मेरे ऑफिस में भी गए। और गुरुजी ने कहा मैं तेरे घर कड़ी चावल खाना मांगा। गुरुजी को मैंने कड़ी चावल का भी भोग लगाया। गुरुजी ने कहा फूलों का इंतज़ाम कर ले, फूलों की होली मैं खेलनी है, फूलों की होली भी मैं संगत गुरुजी संगत ये मैंने उनके सबके साथ, मैंने गुरुजी के साथ और अपनी संगत के साथ मैंने फूलों की होली दिल भर के हमने खेली। संगत जी, मैं ये कहती हूँ कि मैं ये नहीं कहती कि वो सब मैसेजेस गलत होते हैं, लेकिन कई बार कोई मैसेज जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये स्पेशली हमारे लिए ही बोले गए हैं। आज मैं अपना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। मेरा बेस्ट सत्संग था, गुरुजी का शुक्राना सत्संग था। मैं कहती हूँ गुरुजी ऐसे ऐसे सत्संग मुझे करने के लिए, सुनाने के लिए, आप सबके साथ शेयर करने के लिए और मौके देते रहें, और मैं अपने सत्संग आप सबके साथ शेयर करती रहूँ। बहुत प्यारे सत्संग थे गुरुजी के। और ये मैं संगत जी, मैं आज बहुत खुशी मन से, पिछली सत्संग जो था आपने सुना होगा मेरा घर का, जो मैंने बहुत ज़्यादा रो रो कर आपको सुनाया था, आज मैं ये सत्संग मैं अपने खुशी मन से आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे को आपने ब्लेस्ड किया, मेरी फैमिली को ब्लेस्ड किया। मेरे बच्चे भी आए, बॉम्बे से आए वो होली पर, और उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कभी सत्संग गुरुजी का देखा ही नहीं था, यहाँ तक कि वो गुरुजी ने उनके लिए एक, आप ये देखिए, एक पीले चोले में उन्होंने एक स्वरूप भी मुझे दे दिया, जिसको फ्रेम करा के मैंने अपने बच्चों को दे दिया कि वो उन्होंने अपने घर में जाकर उसको उसी दिन उसको सेट कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकला है, कुछ भूल चूक किसी के लिए मैंने कुछ बोला है, तो मैं गुरुजी और संगत जी आप सबसे मैं उस माफ़ी चाहती हूँ।
अब मैं अपने उसको विराम करने से पहले सत्संग को मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, जैसे आपने मुझे ब्लेस्ड किया, आपसे सारी संगत को ब्लेस्ड कीजिए गुरुजी, शुक्राना।